हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुमार कोरी और एक्सेल के एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है फाइल मेन्यू। क्योंकि बहुत से लोगों को एक्चुअल में फाइल मेन्यू में भी बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आज की डेट में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, बट मैं कहूँगा यार पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसके अंदर आपको वो छोटी छोटी चीज़ें मालूम पड़ने जा रही हैं जिसके बारे में एक्चुअल में आपको लगता था कि आपको पूरी नॉलेज है, बट फिर भी आप कभी ना कभी उसमें फंस जाते हो। और जब आपका इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू को पास नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाले को जो एक्चुअल में जवाब चाहिए वो आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज की डेट में मैं बोलूँगा कि यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, उससे मुझे बूस्टअप मिलता है और बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे और शुरू करते हैं एक्सेल का कोर्स। राइट, तो एक्सेल की आज है थर्ड लेसन, जिसमें हम सीखने वाले हैं फाइल मेन्यू। तो एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल ओपन करने के लिए आपको पता है सबको, ठीक है, तो ये एक्सेल मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, आज के मेन्यू में हम बात करने जा रहे हैं फाइल मेन्यू की। तो आपको पता है ये मेन्यू बार है, राइट। तो यहाँ पर हम फाइल मेन्यू में जाते हैं। तो फाइल मेन्यू में कुछ इस प्रकार से, जो आपने स्टार्टिंग में वेलकम विंडो में देखते हो वही सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कुछ, तभी खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले होम मेन्यू, ऑब्वियसली हम होम पर हैं तो वो होम दिखाता है। ठीक है, फाइल मेन्यू ये होम मेन्यू होता है, जिसे हम वेलकम स्क्रीन भी कहते हैं, राइट। अब न्यू, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की होती है। मैं कुछ चीज़ों की शॉर्टकट की आपको वीडियो में बताता चलूँगा, उसको कहीं ना कहीं लिख कर रख लेना, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक्सेल में यदि वर्क करना है, आपको बहुत ही फास्ट वर्क करना है, एफिशिएंटली वर्क करना है, तो शॉर्टकट कीज आनी बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ यार वन शॉट में किसी को भी शॉर्टकट कीज याद नहीं होती, प्रैक्टिस से याद हो जाती है, बट वो कहीं ना कहीं जहन में याद होंगी तो ही आप प्रैक्टिस में उनका इस्तेमाल कर पाओगे, अन्यथा अदरवाइज यू विल फॉरगेट देम। ठीक है ना, वो सारी की सारी जितनी भी कीज में बताने आप सब भूल जाओगे। यदि आप इसको मूवी की तरह देखने वाले हो, देख सकते हो यार, उसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने में लगा हूँ कि आपको यार आने वाले भविष्य में आप कभी एक्सेल सीखने के बाद किसी कंपनी में जाओ तो आपकी एक अच्छा पैकेज लगे, उसे लगे कि यार आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है ना, और आपको एक अच्छी सैलरी देनी चाहिए, आप उस सैलरी को डिजर्व करते हो, राइट। ऐसा ना हो कि यार लगता है कि यार एक अभी हाँ 12th पास का पर्सन है जिसने कभी एक्सेल देख लिया होगा, ठीक है, 2-4 ऑप्शन ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको बहुत बहुत इंटेंशनली देखना, क्योंकि एक्सेल इज नॉट अ सिंपल एप्लीकेशन, एक बहुत ह्यूज एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी, यदि आपने स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है तो सो प्लीज़ उनको देखो। मैं रिकमेंड करूँगा शुरुआत से देखो कोर्स को, बीच में से मत देखो, ठीक है, पूरा देखो। सिर्फ बीच में से वो देखें यार जिनको पहले से एक्सेल आता है बट उनको कुछ डाउट्स हैं। मैं आगे और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। न्यू, अब न्यू कंट्रोल एन की शॉर्टकट की है, या आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। तो हम इस पे प्रेस करेंगे, देखो हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो डिफ़ॉल्ट होती है, और कंट्रोल एन यदि आप प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे, ठीक है ना, उससे भी यही आएगा। देखो मैं यदि होम पे जाता हूँ, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करता हूँ, यही आ गया, ठीक है ना। तो न्यू पे आ गए। अब ओपन क्या करता है, सिंपल सी बात है, जो भी एक्सेल की फाइल आपने ऑलरेडी बना रखी है उनको ओपन करने के लिए आप इस एप्लीकेशन का, मतलब इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट।
तो ओपन में आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको ये फाइल दिख गई। किसी और पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको जाना है तो देखो यहाँ से लोकेशन आप ढूंढ सकते हो। ब्राउज में जाओगे तो आपको लोकेशन सर्च करने को मिलेगा कि कहाँ पे आपको सर्च करनी है, डेस्कटॉप पे सर्च करनी है, डाउनलोड्स में सॉरी डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, जहाँ आपको लगता है कि यार यहाँ पर मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है उस लोकेशन पे जाओ, उस पर क्लिक करो और नीचे आपके पास ऑप्शन होता है ओपन, राइट। अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा जो आप ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑल एक्सेल फाइल्स, यानी एक्सेल की ये फाइल थी अभी ओपन कर सकता है डिफॉल्ट। यदि आपको इनके अलावा किसी और फाइल को भी ओपन करने का मन है तो आप इस पे क्लिक करो, यानी जस्ट ओपन के ऊपर ही ये आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके लिए कि आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हो, एक्सएमएल फाइल को ओपन करना चाहते हो, वेब पेजेस को ओपन करना चाहते हो, ठीक है ना, टेम्पलेट्स को ओपन करना चाहते हो, वर्ड स्पेस मतलब वर्क स्पेस की कोई फाइल है उसको ओपन करना चाहते हो, बस क्लिक कर दो, ठीक है ना। अभी देखो वर्क स्पेस की कोई फाइल है नहीं, हमें पास एग्जिस्ट नहीं करती। यदि मैं टेक्स्ट फाइल बोलूँ तो आई होप कि टेक्स्ट फाइल हमें डेस्कटॉप पे मिल जाए, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट फाइल है, मैंने आपको बताई थी नोटपैड की फाइल टेक्स्ट फाइल होती है, आप इनको ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। यानी एक्सेल की फाइल के साथ साथ आप नोटपैड की फाइल भी ओपन कर सकते हो। अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या हो रहा है इसको हम आगे समझेंगे ये क्या चीज है, क्योंकि ये एक्चुअल में अभी का ऑप्शन नहीं है, ये थोड़ा सा आगे का ऑप्शन है। तब मैं इस चीज को बहुत अच्छे और डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया एक्सेल एक छोटा मोटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको बहुत ही हल्के में मत लेना। ये अपने में बहुत एक समुंदर की तरह है, आप जितना इसमें डीप जाओगे उतना आपको गहरा चलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक। और ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट हर बारी नए वेरिएंट में इसमें नए ऑप्शन ऐड कर देती है, तो आप समझ सकते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सेल की वैल्यू, राइट। तो आप इसमें ओपन, अब आपने ओपन में ना एक चीज देखी होगी, ब्राउज, जब हम एक ये खोलते हैं तो इसमें देखो ओपन के साथ एक ऑप्शन और आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो तो ओपन नॉर्मल ओपन होता है, आप इनको मैं बताऊंगा रीड ओनली यदि आप किसी फाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, शायद कोई एक्सेल की फाइल डेस्कटॉप पे नहीं है, ठीक है। मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, अच्छा यहाँ पे देखो टेक्स्ट की फाइल हो रखी है, हम यहाँ से ऑल एक्सेल फाइल कर देते हैं और देखो किसी एक्सेल फाइल के ऊपर यदि क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन के वो जो ऑप्शन थे जो आपको नहीं दिख रहे थे वो भी दिखने शुरू हो गए, क्योंकि आपने यहाँ क्लिक ही नहीं कर रखा था। जब क्लिक नहीं करोगे तो सॉरी डबल क्लिक हो गया तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो मैंने किसी फाइल पे क्लिक किया, ओपन में हम जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहे हैं ओपन, रीड ओनली। रीड ओनली मतलब आप चाहते हो उस फाइल को ओपन करना, यानी एक्सेल की फाइल ऑब्वियसली आपके सिस्टम में है तो वो रीडिंग कैपेबिलिटी में भी है, आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, उसमें सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी मीनवाइल आप किसी को दिखाना, प्रेजेंट करना चाहते हो कि यार जो सामने वाला है गलती से भी उसमें कुछ चेंजेस ना कर पाए, तो आप उसको रीड ओनली मोड में भी ओपन कर सकते हो, राइट। अब ओपन एज कॉपी, ओपन एज कॉपी भी एक ऑप्शन होता है कि आपकी जो एक्चुअल फाइल है वो वहीं पर रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, उसमें कोई भी चेंजेस करोगे, मतलब जब आप कॉपी में ओपन करोगे तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ओपन होगी सेम नाम के साथ, बट आपकी ओरिजिनल फाइल एकदम सेफ आपके सिस्टम में रखी रहेगी, ठीक है ना। तो ओपन एज कॉपी ये काम करती है। ओपन इन प्रोटेक्ट व्यू एंड रिपेयर व्यू, इसको थोड़ा सा हम रिपेयर व्यू ये समझ सकते हो कि यदि आप एक फाइल को मल्टीपल प्लेसेस यानी मल्टीपल आईपीस पे खोल रखी है, यानी हम बात करें शेयरिंग मोड में ओपन हो रखी है, तो रिपेयर करनी हो, कभी कभी क्या होता है कि यार बत्ती चली गई, फाइल क्या हो गई, डैमेज हो गई, ठीक है ना। अब उसको एकदम ठीक करके आप ओपन करना चाहते हो तो रिपेयर मोड ओपन कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अब इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि आपकी जैसे ही लाइट जाएगी, वैसे तो लाइट जाती है तो यार आज की डेट में सिस्टम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे की बैकअप देते हैं,
ठीक है ना, आपके पास इतना कुछ होता ही है यार। घर आज की डेट में बहुत रेयर घर होते हैं जिनके पास अपना इन्वर्टर नहीं होता है, या मोस्टली तो लोग अपने लैपटॉप से ही वर्क करते हैं, डेस्कटॉप बहुत कम यूज़ करते हैं, या जो डेस्कटॉप यूज़ भी कर रहे होते हैं तो उनके पास अपना पावर बैकअप का कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है, राइट। तो इसका बहुत ही कम यूज़ पड़ता है। बट हाँ, यदि किसी के पास ऐसा हो जाता है कि सिस्टम अपने आप ही शट डाउन हो गया या किसी वजह से सिस्टम बंद हो गया और आपकी फाइल बीच में ही बंद होगी बिना सेव किए, तो क्या होता है कि जब आप एक्सेल दोबारा ओपन करोगे तो उसको वो अपने आप ही ऑटोमेटिक रिपेयर करके दे देता है, ठीक है ना, उसको करने की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। तो इसलिए इस ऑप्शन को मैं कहूँ नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एप्लीकेशन हो, इवन किसी भी कंपनी का कोई और अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा तो डेफिनेटली वो रिपेयर मोड में ऑटोमेटिक ओपन करके देता है, राइट। तो इसकी इतनी खास रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं। पर प्रोटेक्टेड व्यू, इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके जब इसके ऑप्शन पे प्रॉपर वे में आएंगे तब मैं आपको इसको बहुत ही तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन व्यू नहीं है और भी बहुत सारे व्यूज होते हैं जिसको समझना होगा। तो आई होप ओपन में जो आपकी मोटी मोटी चीजें होती हैं वो आप समझ गए होंगे, और जो आपके शंकाएं ओपन से लेकर होंगी वो भी क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब इसके बाद आते हैं इन्फो। ऑब्वियसली फाइल की जैसे एक फाइल बनती है तो कुछ की उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप यहाँ पे देखो उसका साइज कितना है। अभी हमने फाइल ओपन नहीं कर रखी है, देखो मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ कोई सी भी। तो जैसे मैंने इसी को ओपन कर लिया और इसी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि साइज, फाइल का जो साइज है बेसिकली 11.8 KB है। उसका टाइटल क्या है, ऑब्वियसली मैंने अभी तक टाइटल डाल नहीं रखा, वैसे इसका नाम ये है, बट इंटरनली टाइटल डालना भी एक बहुत जरूरी होता है प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है ना। अब ये टैग्स होते हैं, यदि जो लोग क्या करते हैं यार सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होंगे या सोशल मीडिया पे थोड़े से भी एक्टिव होंगे, आई होप कि बहुत से लोग एक्टिव होते हैं यार, लोग टैग के बारे में जानते हैं। तो टैगिंग ये होता है, ठीक है ना, लोगों को टैग करना कि भैया ये फाइल को आप शेयर कर सकते हो। तो कैटेगरी, किस प्रकार की कैटेगरी है, स्कूल डेटा लिखा है तो स्कूल से रिलेटेड होगी, एजुकेशनल कैटेगरी हो सकती है, राइट। तो आप इसमें लिख सकते हो, जिससे क्या होगा कि मान लो इन फ्यूचर आप अपने किसी डेटाबेस को बना रहे हो, ऑनलाइन कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, उसके अंदर आप इस फाइल को डालना चाहते हो तो ये उसके लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। कि टाइटल डाल दिया तो टाइटल से सर्च कर लेगा, ठीक है ना। आपने टैग डाल दिया तो टैग से सर्च हो जाएगा, ठीक है ना। आपने कैटेगरी डाल दी तो कोई कैटेगरी सर्च कर रहा है तो कैटेगरी में भी आपकी ये फाइल सर्चेबल हो जाएगी, ठीक है ना। ये उसके लिए होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। एडवांस प्रॉपर्टी में जाओगे तो एडवांस, अब इसके अंदर देखो क्या है, लास्ट मॉडिफिकेशन, क्रिएटेड कब बनाई गई, प्रिंट कब निकाला गया, ठीक है ना, ये सारी ऑप्शन है। अब इसके अंदर आप एडवांस ऑप्शन में जाओ तो ये देखो ये ऑप्शन कैसे आते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम ऐसे ही जाए, किसी भी फाइल को रैंडमली राइट क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, राइट क्लिक करा और ये प्रॉपर्टी आपको दिखती है राइट क्लिक करके, ठीक है ना। तो यही है वो प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। बट क्या है कि इसमें आपको बस प्रॉपर्टीज ऑलरेडी लिखी लिखाई मिलती है और वहां पर वो कह रहा है कि आप इसको खुद से लिख दो, बस इतना अंतर है और थोड़ा सा भी ज्यादा अंतर नहीं है। देखो वही सब खुल रहा है समरी, अब इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन यहां से डाल दो, ठीक। ये बेसिकली आपको समझ आ गया होगा, जब हम किसी को चीज देते हैं तो सर्चिंग, इसकी सर्चिंग की इंक्रीमेंट करने के लिए यानी सर्चेबल कीवर्ड डाल के इसको और मोर सर्चेबल बनाने के लिए हम ये चीजें डाल देते हैं, ठीक है। रिलेटेड पीपल, ऑथर, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एचपी नाम डाल रखा है इसलिए एचपी आ रहा है, ठीक है। लास्ट मॉडिफाई में ऑब्वियसली यार मेरा एचपी है तो एचपी आ रहा है, मैंने ये डाल दिया था बस अपना नाम नहीं डाला, ठीक है ना। रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल लोकेशन, एक लोकेशन है जिस पे आप कर्सर लेके जाओगे तो लोकेशन भी बताएगा कि कहाँ पर सेव है, ठीक है। शो ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, और भी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर तो वो भी दिखा देगा कि हाँ भाई ये भी चीजें देख लो, ठीक। तो इस प्रकार से चीजें होती है। अब यदि आप ऑल मतलब 365, देखो अभी मैं तो जो ऑफिस यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ 2021, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर यदि आप 365 यूज करते तो हालांकि इसमें भी वो चीजें हो जाएंगी, बट अभी मैंने इंटरनेट एक्टिवेट, देखो इंटरनेट मेरा अभी बंद है, ठीक है ना। मैं इंटरनेट इसलिए बंद करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ यार, मेरे पास नोटिफिकेशन बहुत आते हैं तो
बहुत जगह वीडियोस को ना कट करना पड़ जाता है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी ना मैं बोलते बोलते बीच में इंटरप्ट हो जाऊँ, ठीक है ना, तो टाइम वेस्ट होता है। और मैं कभी कभी ना यार जो चीज़ बताना चाहता हूँ इन नोटिफिकेशंस या बाकी चीज़ों की वजह से ना मेरी वो चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती हैं, जो मैं लिख कर रखता हूँ ये पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, कभी कभी स्किप हो जाते हैं, तो मैं इसलिए इन चीज़ों को बंद रखता हूँ। नहीं तो आप इसको समझो अपलोड, कि आपका यार कोई मान लो गूगल ड्राइव बना हुआ है, वन ड्राइव बना हुआ है, आपको पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव होता है, गूगल का अपना गूगल ड्राइव होता है। यदि आप वन ड्राइव पे इसको अपलोड करना चाहते हो तो इसे अपलोड कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो किसी और आईडी पे तो उसको शेयर कर सकते हो, किसी पाथ पे कॉपी करना चाहते हो तो वहां पे ऐसे कॉपी कर सकते हो कोई चीज़, ठीक है। अभी देखो इंटरनेट नहीं है तो आप इस चीज़ को अभी यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके अलावा ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है ना, या जहाँ पर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उस फाइल पे आपको इसे ओपन करना है, उस लोकेशन को ओपन करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है ना, वो लोकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। देखो डेस्कटॉप ओपन हो गया क्योंकि ये डेस्कटॉप पे फाइल है, ठीक है ना। तो अब ये जो प्रोटेक्शन व्यू है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं प्रोटेक्शन को, जब प्रोटेक्शन पे आएंगे यानी हम जब इसके नेक्स्ट मेन्यू पे आएंगे, ठीक है ना, तब हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद देख लोगे, इतनी कोई काम की नहीं है। जो काम की चीज़ें यार वो बताऊंगा जो किसी काम की आती भी हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल किसी काम के नहीं है या जिनको आज कोई पूछा नहीं जाता, या मतलब ठीक है ये वो एक ऑप्शन है, यूज़ करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। मैं ऐसे वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, मैं वो ऑप्शन बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि यार इतने ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने डाल दिए हैं, जरूरी नहीं 100 में से 100% ऑप्शन जो है वो आपके काम आए, राइट। तो ऐसा ही इसमें भी कुछ है। तो ब्राउज व्यू ऑप्शंस, यानी ब्राउज करने के और मोर ऑप्शंस होते हैं, वो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है ना। पैरामीटर्स हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो ये पूरा है इंफॉर्मेशन। अब एक मैंने 100 में से 99% को जज किया है, इवन जिसमें से टीचर्स भी है। यदि कोई टीचर मुझे पढ़ रहा है तो प्लीज बुरा मत मानना, बट दैट्स रियली फैक्ट कि बहुत से लोगों को सेव और सेव एज में अंतर नहीं पता होता। ये बहुत ही सेंसिटिव वर्ड मैं बोल रहा हूँ, बट दैट इज ट्रूथ कि सेव और सेव एज में बहुत से टीचर्स तक को नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। तो आज मैं जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा यार उसको गांठ बांध के रख लेना, क्योंकि मैंने ये वाला ऑप्शन एक बारी नहीं, मैंने कई बारी जब भी इंटरव्यूज लिए हैं ट्यूटर्स के इंस्टीट्यूट्स के अंदर एनरोलमेंट करने के लिए, मैंने ये सवाल जरूर पूछा है। यार कोई पूछता हो या ना हो मैं नहीं जानता, बट ये सवाल मैं जानबूझ के पूछता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसको अधिकतर लोग गलत जानते हैं, ठीक है। इसलिए मैं जानबूझ के पूछता हूँ। और मैं आपको बताऊँ तो मैं 99 फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक मुझे 100% जितने इंटरव्यू लिए उसमें से किसी को भी नहीं पता था इसका डिफरेंस। फिर भी मैं एक मैंने एक्सेप्शनल लेके चल रहा हूँ कि यार कोई ना कोई तो होगा जिसको इसका मीनिंग पता होगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बताया, मैंने खुद रिसर्च किया कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अपने आप से सवाल दिमाग में आया तो उसको मैंने फुलफिल भी किया और इसका जवाब मैं खुद भी दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये समझना बहुत सिंपल सा, बहुत स्ट्रेट आंसर है, बस ये चीज याद रखना। बहुत से लोग जो एक छोटी सी गलती करते हैं, बस उस छोटी सी गलती को ठीक कर लो। कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जो सेव है ना भैया, जब फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना होता है तो सेव काम आता है, जब उसकी कॉपी बनानी होती है तो सेव एज काम आता है, और जब फाइल में एडिटिंग करनी है तो सेव काम आता है। यार ये ठीक है, बस इसमें एक ही गलती है कि जब हमें फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना होता है तो भैया सेव नहीं काम आता, सेव एज ही काम आता है। बस इतना सा डिफरेंस है जो लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, जिससे आपको समझ आए, ठीक है। अब देखो ये फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाते हैं। अब एक नई फाइल आ गई आपके सामने, ठीक है। अब इसका नाम book3 है, बट इसको अभी मैंने कोई नाम दिया नहीं है, ये डिफॉल्ट नाम आ रहा है। क्या आ रहा है? डिफॉल्ट। जो आपको MS एक्सेल आपको डिफॉल्ट एक नाम, एक अनटाइटल्ड टाइप का नाम जो एक सर्टन नहीं है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वो नाम आपको अपनी तरफ से
डिफ़ॉल्ट देता है कि हाँ यार क्विक में आप कभी फाइल सेव करना चाहो तो इस नाम से सेव कर सकते हो, राइट, कि सोचना ना पड़े। पर अब यहाँ पर देखो, मैं यदि इसको फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए, जैसा कि सभी टीचर कहते हैं मैं फर्स्ट टाइम सेव करने जाऊँ, इस पर मैं क्लिक करूँ, तो आप इस पे देखो मैंने सेव पे क्लिक किया पर बटन अपने आप ही जंप किस पे कर गया, सेव एज पे, राइट, सेव एज पर। आप इस चीज को समझो, मैं दोबारा करके दिखाता हूं, ठीक है ना। हम होम पर हैं, ठीक है, मैंने इसको सेव करने के लिए फर्स्ट टाइम सेव कर रहा हूँ फाइल को, जिसका नाम कुछ भी नहीं है, मैं इसको नाम देना चाहता हूँ और इसको सेव करना चाहता हूँ, और मैंने दोबारा सेव पर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हुआ, दोबारा सेव एज पे क्यों जंप कर गया, क्यों सेव एज पे आ गया। चलो एक काम करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे सेव एज कंट्रोल एस करके देखो सेव एज सेव ही खुलेगा, ठीक है, ओके, ये भी करके देखते हैं, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे आया, कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ, देखो अभी भी मैंने नाम सेव नहीं किया है कहीं से, मैं अभी फर्स्ट टाइम सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस। अब क्या हुआ, अभी भी तो सेव एज आया। यानी इससे सीधा सीधा प्रूव होता है भाई, जो भी मुझे देख रहा है, जितने भी टीचर हैं, प्लीज मैं उनसे अनुरोध करूंगा, ठीक है ना, कि प्लीज अपनी नॉलेज को आप ठीक करिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस लेकर ही बच्चे आगे जा रहे हैं और उसी से आगे काम कर रहे हैं। आपका नाम भी उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे जैसा कोई बंदा मेरे से पूछेगा तो सिंपल सी बात है, मैं उनसे जब सवाल करूंगा तो उनका नाम नहीं खराब होगा, क्योंकि वो जहाँ से सीख के आ रहे हैं यार, मैं उनका नाम दिमाग में आएगा कि यार कहाँ से सीख के आ रहे हैं, राइट। तो आई होप कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, बाकी सब कुछ ठीक है, बस ये थोड़ी सी छोटी सी डिफरेंस है कि फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए भी सेव एज काम आता है, और कोई फाइल ऑलरेडी सेव्ड है उसको रीनेम करके, उसको रीनेम नहीं करना सॉरी, उसकी डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करनी है विद अ न्यू नेम, सो उसके लिए भी सेव एज काम आता है। और सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12, ठीक है ना। जिसको नहीं पता मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। मैं इसके अंदर खोलता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यहाँ पे देखो ऊपर ही दिख रहा है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है ना। सॉरी इसके अंदर तो देखो F12 है ही नहीं, चलिए कोई नहीं, मैं F12 वैसे ही आपको बता रहा हूँ, आप इसको लिख लो कहीं पे, याद कर लो, F12 आप प्रेस करोगे तो देखो सेव एज। बस ये कि जब F12 प्रेस करते हो तो अलग से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां वाला सेव एज नहीं ओपन होता, सेव एज ही ओपन होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप गांठ बांध के रखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली फाइल कोई सेव होगी तो उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, जो कि हमने ऑलरेडी इन्फो के अंदर देख लिया यार। इन्फो में यहाँ पे देखो लास्ट मॉडिफिकेशन, क्रिएट मॉडिफिकेशन, लास्ट प्रिंटिंग, ये हिस्ट्री होती है, ठीक है ना। ये नीचे क्या है, हिस्ट्री है, यही चीज इसमें भी आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है कि हम उसकी हिस्ट्री जाने, ये वो प्रॉपर्टी। आप यार किसी फाइल को जाओगे, आप राइट क्लिक करके आप किसी की हिस्ट्री जानना चाहते हो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में भी चले जाओगे तो भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है भाई, ठीक है। इसलिए बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है इसके पीछे यार। अब सवाल पे सवाल मत करना कि वो नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया कि मैं वो ऑप्शन बताऊंगा जो एक्चुअल में काम आते हैं, ठीक है। ऐसे ऑप्शन पे हम जाएंगे भी नहीं जिसको आप खुद ही क्लिक करके एक बार देख लो यार, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी इंग्लिश तो नहीं है इसके अंदर, कोई फारसी में नहीं लिखा हुआ, कोई जर्मनी में नहीं लिखा हुआ, कोई जापानीज में नहीं लिखा हुआ, या कोई इतना बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला ऑप्शन नहीं है ये, ठीक है। अब बात है प्रिंट, यार ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, ठीक है ना। आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत बारी बच्चों को सिखाने के लिए पूरी एक एक क्लास ली है इसके अंदर। प्रिंट एक कोई छोटा मोटा ऑप्शन नहीं है, बहुत बड़ा ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आज हम सीखेंगे, अब हम सीखेंगे प्रिंट। अब प्रिंट पे आते हैं तो देखो बहुत सारे ऑप्शन है, तो सिंपल भी नहीं है। प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे, कॉपी कितनी है। अब इसमें आप ये चीज़ समझना, पहले मैं कोई ना फाइल ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। हमारी ऑलरेडी एक फाइल ओपन है, ठीक है, 2-3 फाइल खोल रखी है यार मैंने, तो ये फाइल है। मैं इसी में जाता हूँ, प्रिंट में जाता हूँ, प्रिंट में आप देखो ये प्रिंट करने के लिए आ रहा है, ठीक है।
अब इसके अंदर कॉपी का क्या मतलब होता है, प्रिंट का मतलब समझ आ रहा है कि यार मैं इस पर क्लिक करूंगा प्रिंटर अटैच होगा, प्रिंटर अभी मेरा अटैच नहीं है तो सिंपल सी बात है प्रिंट नहीं निकल सकता है, ठीक है। पर प्रिंट पे जैसे आप क्लिक करोगे वो काम हो जाएगा जो अभी अवेलेबल है इसके अंदर। वो क्या क्या है मैं वो बताऊंगा। प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंटर भी प्रिंट निकल जाएगा, मेरा प्रिंट आउट भी निकल आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो कलर्ड हो वो डिपेंड करता है आपका प्रिंटर कौन सा अटैच है, या उसके अलावा क्या होगा वो अभी मैं बताने आपको जा रहा हूँ। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप प्रिंट निकालते हो। यार पेजेस का वेस्टेज करना मतलब गलती करके आप सीख रहे हो कि प्रिंट करना क्या है, तो उससे पहले यार प्रिंटर को एक बारी थॉरली समझ लो ना, उसके इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन है उसको समझ लो। ऑप्शन समझ लोगे तो आपकी प्रिंटिंग भी निकल आएगी। और देखो यहाँ पे प्रीव्यू तो दिखाता ही है ना, राइट। तो फिर क्यों टेंशन लेनी, ठीक है, क्यों गलती करनी। अब यहाँ पे देखो कॉपी का मतलब होता है कि जो आप प्रिंट निकालने वाले, जैसे अब यहाँ पर देखो नीचे आपको सबसे पहले यहाँ देखना होता है कि कितने प्रिंट निकलने वाले हैं, कितने पेजेस आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे शो हो रहे हैं 5 पेजेस, यानी 1 to 5 पेजेस, यानी दूसरा पेज ये वाला, तीसरा पेज ये वाला, चौथा पेज ये वाला, एंड द लास्ट वन इज 5th पेज इज दिस वन। ऐसे मिला के 5 पेजेस आपके प्रिंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा मतलब है कॉपी। यार बहुत से लोगों को कॉपी का मतलब पता होता है, कॉपी मतलब उसकी एक रेप्लिकेट्स, यानी उसकी और कॉपीज, उसकी और डुप्लीकेट कॉपीज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 कॉपी है, यानी प्रिंट हर एक पेज का एक एक प्रिंट होगा। यदि मैं इसको बढ़ाकर 2 कर दूं तो इसका मतलब हो जाता है कि हर एक पेज के 2 कॉपी, यानी अब टोटल मिला के कितने प्रिंट निकलेंगे। यदि मैं प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो 10 कॉपी निकलेंगी, राइट, 10 कॉपी निकलेंगी, क्योंकि 5 पेजेस तो प्रिंट निकलने ही वाले हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। 5 पेज प्रिंट निकलने वाले हैं। अब मैंने कॉपी भी 2 कह दी तो सिंपल सी बात है 2 कॉपी तो निकलेंगी, पर 2 कॉपी भी का मतलब हो जाएगा 10 कॉपी निकलेंगी, प्रिंट निकलेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके साथ एक कॉम्बिनेशन भी होता है, वो थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा। अभी थोड़ा पहले हम प्रिंटर पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर जितने भी प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं वो यहाँ दिखते हैं, ठीक है। अभी देखो मेरा कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है, तो कोई प्रिंटर अटैच करना होगा तो मैं ऐड प्रिंटर पे जाऊंगा। हालांकि ये बहुत पुराना मेथड है, आज की डेट में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रिंटर के साथ एक सीडी मिलती है या कोई एक सॉफ्टवेयर मिलता है, उस सॉफ्टवेयर को सिस्टम में लेकर आओ, डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाता है, वो अपने आप ही अटैच हो जाता है। भाई ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा था, एक्चुअल में ये ऑप्शन बाबा आदम के ज़माने का है, या तब काम करने का है कि जब आपका प्रिंटर किसी वजह से अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वैसे ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, आज की डेट में हमारे पास पहले से ही इतने सारे प्रिंटर आ चुके हैं जो वाईफाई पे काम करते हैं, तो वायर की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक आजकल तो आप फ़ोन से प्रिंट निकाल लो, इतना ईजी हो गया है, तो आज की डेट में इनकी इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। फिर भी ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आपको ये डिनोट करना चाहूँगा, जितने भी प्रिंटर, जितने भी स्कैनर या जितने भी और ऑप्शन हैं जो प्रिंटिंग से रिलेटेड हैं वो आपको यहीं दिखेंगे, राइट। तो एक और ऑप्शन मिलता है वो है पीडीएफ क्रिएटर। पीडीएफ क्रिएटर का मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी आपकी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, आपको किसी को उसको सेंड करनी है तो पीडीएफ फॉर्मेट में क्रिएट कर लो उसको। जिन लोगों को यार पीडीएफ के बारे में नहीं पता है, मैं उसको यार सिर्फ उसकी फुल फॉर्म बता सकता हूँ। मैं कहूँगा इंटरनेट पे जाओ, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो। कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट या रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना, ठीक है। पीडीएफ का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट आपका बन जाता है जिसको आप इजीली किसी को भी भेज सकते हो, वो मोबाइल में भी ओपन हो जाता है, ठीक है। आप एक्सेल की फाइल भेजोगे, किसी के मोबाइल में उसे ओपन करना है, रीड करना है, तो सिंपल सी बात है, उसके लिए उसको अपने सिस्टम में एक्सेल की फाइल को ओपन करने के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, तब जाके वो ओपन करेगा। इतनी हैवी सॉफ्टवेयर वो डाले, ठीक है ना। और जो पीडीएफ होता है उसका सॉफ्टवेयर बड़ा लाइट वेट होता है और फाइल भी बहुत लाइट वेट होती है, जाके ओपन कर लो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट बनाने के लिए, और आज की डेट में यार ऑनलाइन जितने बच्चे आ चुके हैं सबको पता है यार पीडीएफ क्या होता है।
तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको पीडीएफ के बारे में नहीं पता होगा। और भैया जिसको नहीं पता है एक्सेप्शनल है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग जिनको नहीं पता होता। मैं कहूँगा कि यार एक बार इंटरनेट पे जाकर पता कर लो इसके बारे में, ठीक है। इसके पीछे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, होते हैं कुछ लोग नहीं पता होता, ठीक है। चलो खैर, अब इसके नीचे देखो एक ऑप्शन और है, प्रिंटर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो आप के सिस्टम में यदि कोई प्रिंटर अटैच है, मान लो कि हम ये वाला प्रिंटर है, तो इस वाले प्रिंटर की क्या क्या और खूबियां हैं, ठीक है, कि आप और तरीके से आप इसमें से प्रिंट निकाल सकते हो। आप प्रॉपर्टी में जाओ तो यहाँ पे वो अपने आप ही प्रिंटर के ऑप्शन बताने लग जाएंगे, भैया आप ये भी कर सकते हो, इसके अंदर ऐसे भी प्रिंट निकाल सकते हो, इस प्रकार की साइज का प्रिंट भी निकाल सकते हो, अच्छा कलर निकाल सकते हो, कलर का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाहते हो ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके अंदर भी ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि भैया आपको कलर सेवर मोड में निकालना है, ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर भी एक कलर सेवर मोड होता है कि ग्रे कलर में निकालना है, डार्क जेड ब्लैक में निकालना है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है, मैं बताता हूँ कि आप डार्क ब्लैक में तब निकालते हो जब आपको किसी को देनी होती है प्रिंट, ठीक है, या आपको उसको हमेशा के लिए अपने पास जमा के वो फाइल रखनी है, ठीक है, कि यार कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उसे निकालें तो उसके ना इंक जो है मिट ना गई हो, तो उसे डार्क ब्लैक में निकालेंगे, जिसमें इंक एक्चुअल में ज़्यादा खर्च होती है। अब इसके अंदर मैं ये समझाना चाहूँगा, जिसको कहते हैं हम DPI, डॉट पर इंच, DPI, ये प्रिंटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। DPI कि 1 इंच के अंदर कितने डॉट वो प्रिंट कर रहा है, उसी से डार्कनेस बढ़ती है, उसी से कलर कंट्रास्ट ज़्यादा बढ़ता है। ज़्यादा कलर डालोगे ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, कम कलर डालोगे तो कम गाढ़ा होता है, पतला रह जाता है। सिंपल फंडा है इसके अंदर। तो DPI यही होता है, डॉट पर इंच, 1 इंच के अंदर, यानी 1 इंच का आप स्क्वायर बना लो, ठीक है ना, 1 इंच का आप स्क्वायर बना लो। जैसे ये समझ लो ये स्क्वायर है, दिख रहा है ना, एक बॉक्स सा बना हुआ है, ये स्क्वायर है। तो ये समझ लो 1 इंच के स्क्वायर है, इसमें कितने डॉट्स हैं, ठीक है ना, इसमें डॉट्स कितने हैं। तो डॉट्स, अब यदि इसका DPI 300 है तो ये समझ लो 300 DPI का, यानी 300 डॉट्स हैं इसके अंदर। ये 1200 DPI का, तो इसके अंदर 1200 डॉट्स हैं। 1200 डॉट्स होंगे तो उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्टिव कलर्स आ जाएंगे, दैट्स इट। यानी उतना ही कलर ज़्यादा इन्वेस्ट होगा प्रिंटिंग निकालने के अंदर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप प्रिंटिंग किस पर्पस से निकाल रहे हो, उसी पर्पस के हिसाब से कलर प्रिंटिंग या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग निकालनी होती है। तो वो आपको ऑप्शंस इसके अंदर मिलेंगे यदि आप जो प्रिंटर यहाँ पे आपने चूज कर रखा है उसी प्रिंटर की प्रॉपर्टीज दिखेंगी, राइट। और उसमें भी आप एडवांस में जाएंगे तो और एडवांस फीचर मिलेंगे। एक्चुअली इतना एडवांस जाने की हमें इतनी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, ठीक है ना। आप कभी भी प्रिंटिंग में जाओगे तो आपको यहीं तक ही बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपके जो काम करने वाले हो, आपको जो प्रिंट निकालना है उसके सारे पर्पस को वो फुलफिल कर देते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत अंदर कर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक है ना। और अभी तो देखो ऑप्शन इतने नहीं दिख रहे थे, डेफिनेटली ये मेरा प्रिंटर कोई लगा होता तो मैं आपको इसके ऑप्शन दिखाता, नहीं तो इतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जितना मैंने आपको बताया उतने ही ऑप्शन होते हैं, उससे ज़्यादा बहुत हाई फाई ऑप्शन नहीं होते। आप एक बारी में देखोगे तो समझ आ जाएंगे आपको, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। उसके अंदर बड़ा साफ से लिखा होता है, नॉर्मल सी इंग्लिश लिखी होती है, ठीक है ना, कोई अलग से अनयूजुअल से वर्ड नहीं लिखे होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में देखो यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट्स, यानी एक्टिव शीट मतलब जिस फाइल पर हम हैं। अब इसको समझना मेरी बात को, एक्टिव शीट क्या होती है। अभी देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही शीट है तो यही एक्टिव है। यदि मैं इसके अंदर 3-4 शीट बना लूँ, ठीक है, अब प्लस से देखो शीट्स बनती हैं, ठीक है। तो ये शीट पर हम हैं जहाँ पे हमने कुछ कर रखा है, ये शीट खाली, ये शीट खाली, ये शीट खाली, ठीक है। मैं इसमें भी कुछ लिख देता हूँ तो इससे क्या हुआ, इस शीट पे भी मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया, यानी शीट 4 पे कुछ लिखा हुआ है, शीट 1 पे कुछ लिखा हुआ है, शीट 2 और 3 एकदम ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं शीट 1 पे दोबारा जाता हूँ और इसमें फाइल में जाकर मैं प्रिंट में क्लिक करता हूँ। अब देखो अभी भी क्या ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट एक्टिव शीट। एक्टिव शीट का मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब जो अभी करंट में ओपन शीट है, क्या उसी का प्रिंट निकालना चाहते हो। बिल्कुल यार, मेरे को उसी शीट का निकालना है,
कभी कभी आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको कई सारी ऐसी शीट्स मिल जाएंगी जिसके अंदर कई सारी शीट्स बनी होंगी, उन शीट्स के अंदर कई सारा डेटा डला हुआ होगा, ठीक है ना। आई होप कि मेरे पास कोई ऐसी एक फाइल तो थी बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, जल्दी दिखाऊंगा आपको फाइल। चलो खैर यहाँ पे हम आते हैं। तो ऐसे कई सारी शीट्स होती हैं, उनके अंदर काम है। तो आप एक्टिव शीट पर आपको कोई कहता है यार पूरी वर्क बुक का प्रिंट निकालना है, यानी जितनी भी शीट्स हैं उनका प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ जा सकते हो, प्रिंट एंटायर वर्क बुक। यानी अब मैंने आपको बताया कि पूरी शीट को, पूरी बुक को वर्क बुक कहते हैं। पूरी वर्क बुक का प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है ना, बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। और आपने यदि उसमें से कुछ पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रखा है, आप जैसे इस प्रिंट को इतने तरह का प्रिंट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट में जाओगे, सिंपल, अभी भी देखो 6 पेज दिख रहा है, मैं यहाँ पे जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रिंट सिलेक्शन, तो देखो क्या 2 पेज आएंगे, पहले में ये, दूसरे में ये, दैट्स इट, कुछ और नहीं आएगा, ठीक। तो अभी हम सिर्फ एक्टिव शीट कर देते हैं क्योंकि सॉरी मेरे आजू बाजू में थोड़ी सी ना कुछ काम चल रहा है, तो आपको शायद कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ रही होगी, ठीक है ना, बाहर कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ सुनने में आ रही होगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे और मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि आज के लिए या कुछ टाइम बिंग के लिए, क्योंकि बहुत फंक्शन कभी कभी लंबे चलते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेन है, इस पे फोकस करो, उनकी बातों पे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं एक्टिव शीट। अब इसके अंदर आते हैं पेजेस। अब मान लो एक्टिव शीट नहीं, अब देखो हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रिंट एंटायर वर्कबुक। यदि आप चाहते हो कि जैसे आपने अभी देखा कि हमारी शीट के अंदर, यानी हमारी वर्कबुक के अंदर सिर्फ 4 ही शीट्स हैं, तो आप पहली शीट से लेके यहाँ तक, या आप पेजेस, मान लो इसके अंदर आप अभी देख रहे हो 6 पेजेस हैं, ठीक है ना। अब 6 पेजेस में से कौन कौन से पेजेस को आप प्रिंट निकालना चाहते हो, राइट, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो कि यार मैं सिर्फ सेकंड से लेके 4th तक का प्रिंट निकालना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब देखो 6 से लेके, मतलब 1 से लेके 6 तक पेजेस हैं हमारे पास, बट जब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट निकलेगा क्या, 2 से लेके 4थे पेज तक का, यानी पहला पेज प्रिंट नहीं निकलेगा, लास्ट के 5वां और 6ठा पेज जो है वो प्रिंट नहीं निकलेगा। कौन कौन सा निकलेगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी 3 मिलकर हमारे 3 पेजेस निकलेंगे प्रिंट में और वही काम आएंगे। और कॉपीज कर दोगे तो यार कॉपीज मैंने आपको बता रखा है कितनी उसकी रेप्लिकास निकालनी है उसके लिए। अब एक बहुत ऑप्शन, जरूरी ऑप्शन है, ठीक है, मैं इसको 0 कर देता हूँ, हालांकि 0 होता नहीं है, इसको हटाना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर है, ठीक है, कोलैटेड। कोलैटेड और अनकोलैटेड को आप समझें तो कोलैटेड ये डिफॉल्ट है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि सपोज करो, जैसे यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको दिखाया था 2 से लेके 4, ठीक है, यानी आपके 1 से लेके 6 तक पेजेस हैं, ठीक है ना। 2 से लेके 4 प्रिंट निकालने हैं और कितने पेज निकालने हैं, मैं कहता हूँ 10-10 पेजेस निकालने हैं, यार ये ज़्यादा हो गया, 10-10 पेजेस निकालने, यानी इन 3 पेजेस के 10-10 कॉपी निकालनी है, यानी दूसरे पेज के 10 कॉपी, तीसरे पेज की 10 कॉपी, चौथे पेज की 10 कॉपी। अब वो कैसे कैसे निकलनी चाहिए प्रिंट, वो समझाने के लिए होता है कोलैटेड और अनकोलैटेड। कोलैटेड का मतलब होता है कि जब आपको प्रिंट निकालना होगा, यानी हम जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या निकालेगा, पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक सेट बना दिया, फिर उसके बाद दोबारा सेकंड रेप्लिका बनाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उसके बाद तीसरी कॉपी निकालेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फोर्थ कॉपी निकालेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी आपकी एक एक करके सेट बनता चला जाएगा। यदि आप अनकोलैटेड ले लेते हो तो इसका मतलब होगा कि आपकी पहले 2 की 10 कॉपी निकलेंगी, फिर तीसरे पेज की 10 कॉपी निकलेंगी, फिर फोर्थ पेज की 10 कॉपी निकल के आएंगी, ठीक है ना, ये वो काम करता है। अब इसके अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, पोर्ट्रेट यानी आपको प्रिंट निकालना है पोर्ट्रेट में, जैसा कि आपको अभी पेज दिख रहा है, यानी खड़े में पेज निकालना है, टॉप टू बॉटम पेज निकालना है तो वो होता है पोर्ट्रेट, और आपको लैंडस्केप निकालना है तो ऑब्वियसली पेज आपका
देखो अभी यहाँ पे कैसा हो गया, वाइड में कन्वर्ट हो गया। यानी अब ये कब निकाला जाता है, जब हमारे पास प्रिंट जो करने का जो डॉक्यूमेंट है या हमारे प्रिंट करने का जो डेटा है वो बेसिकली कैसे एक्सपेंडेड है, वाइड में एक्सपेंडेड है या ऊपर से नीचे एक्सपेंडेड है। तो उस हिसाब से आप प्रिंट निकालो जिसमें आपका डेटा सेट हो जाए, ठीक है ना, आपका प्रिंटिंग कॉस्ट बचे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रिंट हो सके। इस चीज़ का ध्यान देना होता है। प्रिंट निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना, प्रिंट पे क्लिक कर दो प्रिंट निकला है, बट जो एक्चुअल में प्रिंट निकालना है वो बहुत बड़ा काम है। उसको थोड़ा सोचना पड़ता है कि आपकी पेजेस भी कम खर्च हो, कंपनी की इंक भी कम खर्च हो और आपका डेटा भी कम से कम एरिया में आ जाए और आईज के व्यू में हो, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे। लेटर यहाँ पे देखो फाइल के मतलब जो आपके पेजेस होंगे, ऑब्वियसली प्रिंटर के हिसाब से आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाता है कि यार ये है, ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाया था कि ये भी प्रिंट निकाल सकते हो। ऐसे किसी भी प्रकार का आपको पेज मिलता है, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के पेजेस मिलते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। जो हमारे पास डिफॉल्ट होता है वो होता है A4। अधिकतर हमारा प्रिंट इस पे निकलता है और अधिकतर मैं गलती देखता हूँ कि जिस भी कंपनी में आज तक गया हूँ डिफॉल्ट वो लेटर पे निकाल रहे थे। क्यों भाई, लेटर पे क्यों निकाल रहे थे? लेटर की अब यहीं से देखो 8.5x11 है, ठीक है, पर A4 साइज की क्या साइज होता है, 8.27 इंटू ऑलमोस्ट 11.5, ठीक है। अब तो ये लेटर साइज जो है A4 से छोटा ही है, ठीक है। अब छोटे पेज को आप रख रखा है आपने और A4 साइज को प्रिंट में लगा रखा है, तो ऑब्वियसली यार कम कंप्रेस होकर डेटा प्रिंट होगा ना, आपका बाउंड्री जो है बहुत ज्यादा छोड़ देगा, आपका पेज पूरा यूज ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी गलती किया। बहुत से लोग क्या कहते हैं, लीगल करके रखते हैं, फिर अब लीगल जो है बहुत बड़ा साइज होता है, ठीक है। बड़ा साइज को अब बहुत से लोगों की दिक्कत आ रही है, भाई मेरा प्रिंट निकाला, प्रिंट तो भैया क्या कहता है आउट ऑफ पेज निकल आया, मेरा एकदम सही नहीं है। अरे भैया पेज की सेटिंग देखनी बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत छोटी जरूर है, पर कहते हैं ना शक्तिमान में छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है, ये वैसी ही चीजें हैं। तो हमेशा A4 को यहाँ से सेट करके रखो, ठीक है, जिससे आपका प्रिंट सही निकले। हाँ, यदि कोई और डिफरेंट टाइप का आपका पेज है तो उसको सेट कर लो, ठीक है ना। अब ये है मार्जिन। मार्जिन क्या होती है कि यार सिंपल सी बात है, आप यहाँ देख रहे होंगे जब प्रिंट शुरू हो रहा है, प्रिंट ऊपर से और यहाँ से, तो आपको थोड़ा सा वाइट स्पेस देकर प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है मार्जिन। और ये मार्जिन क्यों दिया जाता है, इसका सिंपल फंडा होता है। पहली बात कि आपका प्रिंट जो है, आप पकड़ते हो पेज को, तो पेज को पकड़ोगे, आप इंक के ऊपर पकड़ोगे तो इंक यार घिसती है, ठीक है ना। पेज का इंक खत्म होता है, आपके हाथ में लगती है और वो इंक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है ना, आपको पता है वो शरीर के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए इंक आपके हाथ में ना लगे, पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न मार्जिन देने का कि यार आप किसी फाइल में प्लेस करोगे तो इसको पंच भी तो करोगे, डेटा को आप सीधा पेज की स्टार्टिंग से ही प्रिंट निकाल दोगे, तो आप जब पंच करोगे तो आपका डेटा नहीं कट जाएगा, तो इसलिए हमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मार्जिन कहाँ कहाँ से होती है भैया, मार्जिन वैसे तो 4 प्रकार की होनी चाहिए, जो हमारी जस्टिफिकेशन है यार, कि लेफ्ट साइड की, राइट साइड की, टॉप की, बॉटम की, ठीक है ना। बट इसमें एक और मार्जिन भी होती है, 5 प्रकार की मार्जिन होती है, जिसे हम कहते हैं एक गटर मार्जिन भी होती है, जो एक्चुअल में कुछ और नहीं है, जहां से प्रिंटिंग आप चाहते हो, यानी लेफ्ट साइड से जो प्रिंट चाहते हो, लेफ्ट साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन निकालना ही गटर मार्जिन होती है। वो सिर्फ गटर मार्जिन स्पेशली बोली जाती है, ये आपको देखने को मिलेगी वर्ड के अंदर, इसमें आपको खैर नहीं देखने को मिलेगी, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दी। गटर मार्जिन क्या होती है, जब हम पंच करने के लिए या उसको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा फाइल में सबमिट करने के लिए जो पंच करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ी जाती है, दैट कॉल्ड द गटर मार्जिन। बट बेसिकली वो चीज़ हम लेफ्ट मार्जिन से भी कर सकते हैं, बट एक नाम है, लोग पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, मैं भी पूछता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि गटर मार्जिन क्या होती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है समझने वाली। तो अब इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे आपको 4 ही मिलेगी टॉप, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट मार्जिन बने हुए हैं, अब इसमें से ये नॉर्मल है, हमेशा आपको ये नॉर्मल ही मिलेगी। देखो समझो यहाँ पे अपने आप ही उसने दे रखा है कि भैया टॉप मार्जिन ये है, बॉटम मार्जिन ये है, ये रखना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो जो डिफॉल्ट है।
ठीक है। और हेडर और फुटर के लिए, अब हेडर क्या होता है कि कुछ हम चीज़ें, जैसे कि हम चाहते हैं कि पेज नंबर देना चाहते हैं, तो ये क्या होता है, हम ऊपर टॉप पे देना चाहते हैं या बॉटम पे देना चाहते हैं। टॉप पे देना चाहेंगे तो दैट कॉल हेडर, यदि उसको हम बॉटम में देना चाहते हैं तो दैट कॉल बॉटम, यानी फुटर, फुट में, ठीक है, पेज के फुट में, पेज के टॉप पे, पेज के टॉप मतलब पेज का हेड, ठीक है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं यार कि फाइल का नाम ही दे देते हैं, कि मान लो बाई चांस 2 साल बाद हमने उस फाइल को ओपन किया तो हमें पता तो होना चाहिए वो फाइल एक्चुअल में बनाई कौन सी लोकेशन पे है, तो बहुत से लोग उसका एड्रेस भी प्रिंट कर देते हैं। एड्रेस प्रिंट करने का बड़ा फायदा होता है यार, मैं भी अपने ऑफिस में इसी प्रकार से प्रिंट करता हूँ, ठीक है ना, करता था, सॉरी अब मैं ऑफिस में नहीं जॉब करता हूँ, ठीक है ना। जब मैं ऑफिस में जॉब करता था तो मैं ऐसे ही प्रिंट निकालता था, क्योंकि प्रिंट निकालने से मेरे को ये बड़ा फायदा मिलता था लोकेशन देने का, लोगों को ये मालूम पड़ता, मैं लोगों को कि यार ये मेरे लिए ही होता था, मैं लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि मेरा सिस्टम है तो मुझे पता होना चाहिए ना मेरी फाइल कौन सी लोकेशन पे, क्योंकि यार 1-1.5 साल बाद कोई याद नहीं रहती, ठीक है ना, कि वो फाइल कहाँ पे सेव है, तो वो मेरे को एक बेनिफिशियल हो जाता था, इसलिए मैं हमेशा एड्रेस देता था, ठीक है ना। तो ये वही ऑप्शन है, तो हेडर पे दे दूं या फुटर पे दे दूं, मैं अधिकतर फुटर पे ना देकर हेडर पे ना देके फुटर पे ही देता था, कि नीचे ही मेरा लोकेशन शो हो रही है, दैट्स इट। हेडर पे क्या देना, ठीक है ना। हेडर पे वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आती है कि भाई टाइटल, वो फाइल जो है उसका एक नाम आ जाता था, उसके पेज नंबर आ जाता था, बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। फाइल ऑब्वियसली है, जो भी मेरे को रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से, वो ऑब्वियसली जॉब करते होंगे तो उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये वाइड रेंज है, देखो ज़्यादा मार्जिन चाहते हो तो ये अपना मार्जिन दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। नैरो मार्जिन चाहते हो कि यार आपको प्रिंट नहीं करना, किसी को सिर्फ सबमिट करनी है, कि सिर्फ स्टेपलर करके किसी को देनी, किसी फाइल में सबमिट नहीं करनी, वो तो फट के बाहर निकलेगी, तो उस टाइम के लिए हम इसका नैरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट कस्टम, मतलब अपने से भी आप कस्टम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही 4 ऑप्शन है, आप जाओ तो कस्टम मार्जिन में भी जाओगे तो आपको यहाँ से मार्जिन को सेट करने के लिए टॉप मार्जिन, हेडर, फुटर, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है ना। और प्रिंट, आप यहाँ पे बीच में देखो, ये है आपका डेटा, आपको प्रिंट निकालना है हॉरिजॉन्टली, सेंटर होना चाहिए नहीं, इसका बड़ा ध्यान देना। मैं बहुत से लोगों को ये भी गलती करते हुए देखता हूँ कि वो ना अपने डेटा को यार सेंटर नहीं करते, तो मैं डेटा को ना हमेशा सेंटर कर देता हूँ, दोनों साइड से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, कि मेरा डेटा एकदम सेंटर में प्रिंट हो, ना यहाँ ज़्यादा प्रिंट हो ना वहाँ ज़्यादा प्रिंट हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, मेरा डेटा देखो, मैं ओके जैसे करूँगा देखो सेंटर में आ जाएगा एकदम, क्योंकि मेरा पेज वेस्ट क्यों, ठीक है। हाँ, यदि नीचे वाले पेज को आप किसी और पर्पज से यूज़ करने वाले तो सेंटर मत करो, ठीक है, वो फाड़ के किसी और जगह इस्तेमाल करना हो आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑप्शन है। अब यही ऑप्शन आप इधर से भी मैनुअली करना चाहते हो, कि आप यार न्यूमेरिक के हिसाब से नहीं, आप वैसे ही क्या कहते हैं जज करके देना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे आप साइड में ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये तो देखो जूम इन जूम आउट के लिए होता है कि आप डेटा को पास देखना चाहो। एक ऑप्शन होता है यहाँ पर शो मार्जिन, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके मार्जिन यहाँ दिखनी शुरू होती है। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो मैंने हटा दी, शो मार्जिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मार्जिन ऑटोमेटिक शो होने जाती है। आप चाहो देखो, ये है आपकी हेडर, ठीक है, और ये है फुटर। अब ये क्या है, ठीक है ना, ये है बॉटम, ये है टॉप, ये है लेफ्ट, ये है राइट, समझ गए। और ये जो छोटी सी मार्जिन है ये हेडर है और ये फुटर है, इसको आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से, ठीक है ना, सिलेक्ट करके ऑटोमेटिक अपने आप ही कर सकते हो, ठीक। तो ये भी एक सेटिंग का पार्ट होता है, राइट। इसको दोबारा सेट करना है तो आप यहीं पे जाओ, कस्टमाइज नॉर्मल कर दो, अपने आप ही ये उसी चीज को ले लेगा डिफॉल्ट जो आपको मिल रही थी, ठीक है। ये एक आपके पास तरीके होते हैं अपने आप ही सेट करने के, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ना थोड़ा बहुत छोटे छोटे मार्जिन से हम काम कर रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए। तो ये आपको समझ आ गया। नो स्केलिंग यार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। यार आपको फिट करना है एक ही पेज में, पूरे डेटा को फिट करना है, तो फिट ऑल कॉलम इन वन पेज, जितने में भी डेटा है सारे कॉलम्स को एक ही पेज के अंदर सेट कर दो, देखो, ठीक है, जितने कॉलम से सबको सेट कर दिया। तो इस तरीके से आप पेज को सेट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर फिट
शीट ऑन वन पेज, यदि ये बहुत बड़ी शीट होती तो एक ही पेज के अंदर पूरी शीट को फिट कर देता। अभी तो देखो इतना ही डेटा है, उससे ज़्यादा डेटा है ही नहीं, तो वो दोनों का काम एक ही साथ हो रहा है, ठीक है ना। कॉलम को, यदि कॉलम बहुत ज़्यादा होते तो फिर जब आप शीट करते तो ये बहुत छोटा नैरो हो जाता प्रिंट, ठीक है। अभी कोई नो स्केलिंग कर रहा हूँ, जो डिफ़ॉल्ट जैसा दिखता है वैसा प्रिंट होना चाहिए। अब इसी चीज़ की पेज सेटिंग करना चाहो तो आप यहाँ से देखो, अभी हमने मार्जिन की पेज सेटिंग देखी थी। अब यहाँ पे सिंपल पेज को देखना चाहो तो पेज में देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है ना। और यही नैरो सेटिंग जो है वो यहाँ पे सारी मिल जाती है कि भैया 100%, अभी मैं 100% प्रिंट निकाल रहा हूँ, अब मैं साइज़ छोटा कर दूँ इसको 70%, तो देखो पेज 70% हो जाएगा और डेटा दिखने लग जाएगा, ठीक। तो सेम इसी और फिट वन पेज, जैसा कि हमने अभी देखा था, वन पेज में सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हैं ऑटोमेटिक। और पेपर का साइज़ जो हमने यहाँ पे देखा था, पेपर का साइज़, वही सारे पेपर के साइज़ यहाँ पर है, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी, जो मैं आपको प्रिंटर की DPI की बात कर रहा था, डॉट पर इंच, वो ये है 600 प्रिंट। अभी देखो यार कोई प्रिंटर ही नहीं है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाएगा, क्या ही ऑप्शन दिखाएगा, समझ गए। तो जैसे ही आपका प्रिंटर अटैच हो जाएगा तो 300 DPI भी आ जाएगी, 600 DPI भी आ जाएगी, 1200 DPI भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि प्रिंटर कितना DPI पे प्रिंट निकालता है, तो वो सारे मार्जिन्स यहाँ पे, यानी उतने सारे DPI यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज नंबर, ऑटो का मतलब यदि आपने पेज नंबर लगा रखा है तो पहले पेज पे प्रिंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो अपने भी ऑटोमेटिक यहाँ से लेगा। मार्जिन आपको मैंने बता ही दिया। फुटर, अब यार आप चाहते हो कि हेडर फुटर पे क्या देना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, बहुत सी चीज़ें देखो यहाँ पे क्या करें, डिफरेंट ऑड नंबर पे प्रिंट। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ मैगजीन पहले पेज पे नंबर होगा, दूसरे पेज वाले नंबर पे नंबर ही नहीं होता, फिर पीछे जब पलटेंगे तो थर्ड पे नंबर होता है, फोर्थ पे नहीं, तो वो इवन ऑड का चलता है, वो यहाँ से देख लेना। डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी पेजेस पे आएगा। स्केल विद डॉक्यूमेंट, ये डिफॉल्ट होते हैं जो हर पेज पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप हेडर पे क्या क्या देना चाहते हो, पेज नंबर देना चाहते हो, ये देना चाहते हो। देखो मैं जो देता था तो पेज नंबर देता था, और पेज नंबर के साथ साथ मैं इसका अपना ये भी दे देता था, यानी ये क्या है, पाथ, कि मेरी वो फाइल लोकेशन कहाँ बिलोंग करती है, यानी वो फाइल की जो लोकेशन है वो एक्चुअल में है कहाँ पर, जिससे मैं कल को यदि फाइल को दोबारा ओपन करूँ। देखो अभी तो मैंने उठपटांग कहीं से भी डेटा उठा लिया है, बट जब मैं कंपनी में काम करता हूँ तो यार वहाँ पे मेरे को चीज़ों को ना संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर यूज़ नहीं होती है कभी कभी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे सेम फुटर के लिए आप कर सकते हो, ठीक है ना। कस्टम हेडर बनाना हो, कोई पर्टिकुलर हेडर बनाना है कि लेफ्ट राइट, तो उसके लिए इसको आप देखोगे, इसको हम कभी और बात करेंगे इस बारे में, वैसे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। शीट, अब यहाँ पे यार इसके लिए मैं थोड़ा बाद में आपसे बात करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, ठीक है ना। ये थोड़ा से समझने वाले ऑप्शन है, इसको हम किसी और वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। मैं और अननेसेसरी इसको और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो मैं बाकी ऑप्शंस को नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट में बनाता हूँ फाइल का, ठीक है ना। उसमें आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था प्रिंट ऑप्शन कोई छोटा मोटा ऑप्शन नहीं है, बहुत ह्यूज ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट मैं आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी कुछ आपको बताया आपको समझ आया होगा, ठीक है। यदि आपको वो चीज़ नहीं समझ आई तो मैं एक बारी आपसे अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बारी दोबारा देख लो, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। यदि ऐसा कुछ होता है कि कोई ऑप्शन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया हो, या कोई ऐसा ऑप्शन जो मुझे लगता हो कि किसी काम का नहीं है बट आपको लग रहा है यार उस मेरे को सीखना चाहिए, तो मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, मुझसे सवाल पूछ लेना, ठीक है ना। तो कमेंट में ज़रूर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और यदि कोई मेरा भाई मेरी बहन मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, ठीक है ना। ये मेरे लिए बूस्टअप होता है, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊंगा। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैंने प्रिंट के अंदर भी इतना डीप बताया जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना डीप, ठीक है ना। ओवरव्यू सब देते हैं, ठीक है, बट बेसिकली मैंने जो भी ऑप्शन बताया वो एक्चुअल में
प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और इनके बहुत वैल्यू है, ये आपको जानने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके और भी जो ऑप्शंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ, उनको समझाता हूँ। तो टिल देन बाय बाय, आप वेट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जिन भाई बहनों को यदि इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, मेरे दोस्तों को रिक्वायरमेंट है, जो मेरे लोग ऐसे चाहते हैं कि उनको ये वीडियो देखनी चाहिए, तो उनको से शेयर ज़रूर करना, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहना, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी मेरी तरफ से, ये मेरा वादा है। मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, किसी भी इंफॉर्मेशन को अधूरा नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। मैं जो भी बताऊँगा आपको फुल मिलेगी, उसमें कोई भी कट तो ऑब्वियसली वीडियो यार बीच में काटनी पड़ती है, कभी कुछ ना कुछ हो जाते हैं, बट ये मेरी की बात है कि वहाँ अलग बात है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसी के यानी फाइल मेन्यू के बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं, सायोनारा।